अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर उलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास किया तलब। बजट इजलास 2 फरवरी 2026 से होगा शुरू। कुटवा रेलवे स्टेशन पर फायरिंग वाक़े में एक RPF एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जम्मू कश्मीर लद्दाख में शदीद सर्दी की लपेट में। जम्मू कश्मीर में आइंदा 3 दिन मौसम खुश्क रहने की पेशन गोई। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट किराए में इजाफे पर तजब्जुब, अवाम परेशान, हुकूमत ने किराए में इजाफे की तरदीद की। जम्मू कश्मीर में मनशियात की लत में तशवीशनाक इजाफा, खत्े में 3.5 बरस में तादाद 3 गुना ज्यादा हो गई। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और कठुआ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कठुआ रेलवे स्टेशन पर फायरिंग का एक वाकया सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कठुआ से। कठुआ रेलवे स्टेशन पर फायरिंग का एक वाकया सामने आया है, जिसके नतीजे में एक RPF एहलकार जो है जख्मी हुआ है। जख्मी एहलकार को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और जहां पर उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। कठुआ रेलवे स्टेशन पर फायरिंग के एक वाकये में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक एहलकार गोली लगने से जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक जख्मी एहलकार को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है और जख्मी एहलकार की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इधर आपको बता दें कि पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई की है। वाकये के फौरन बाद पूरे इलाके को घेरे में लिया गया है और सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के इस वाक़े के हालात और असबाब जानने के लिए तफ्तीश भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है, जबकि तमाम पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है। और ये बड़ी खबर और बड़ा मामला कठुआ रेलवे स्टेशन पर आज पेश आया है, जहां पर गोली चली है और इस गोली के नतीजे में एक RPF एहलकार जो है वो जख्मी हुआ है, जिसके बाद वहां पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को घेरे में लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। सीधा आपको कठुआ लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा उत्तीरण शर्मा मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। उत्तीरण, अपडेट कीजिएगा। गोली चली है, एक RPF एहलकार जख्मी हुआ है, किसने ये गोली चलाई, कौन लोग थे, क्या कुछ मजीद जानकारी आपके पास है? जानकारी के मुताबिक अगर मैं बताऊं तो ये घटना जो है देर रात 11 से 12 बजे के बीच की है। तो यही इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचे कि दिनेश कुमार जो कि कांस्टेबल है, कठुआ रेलवे स्टेशन पर तैनात था और गोली जो है उसी की सर्विस राइफल से चली है। सूत्रों की माने तो दिनेश कुमार जो कांस्टेबल है वो परेशान भी था, थोड़ा सा डिप्रेस भी था। अब असली कारणों का पता नहीं लग पाया है कि आखिर गोली चलाई किसने। हालांकि जैसे ही इसकी सूचना मिली पुलिस को, रेलवे पुलिस को, तो रेलवे पुलिस ने तुरंत जख्मी दिनेश कुमार को जो है वो GMC कठुआ लाया गया और मैं आपको बता दूं कि उसके बाएं कंधे पर जो है वो काफी ज्यादा गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उसे GMC जम्मू इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि पुलिस पूरी जांच कर रही है कि उसी की सर्विस राइफल से ये गोली कैसे चली, क्या किसी से रात को कोई झगड़ा तो नहीं हुआ अन्य जवान से, या जी, फिर कोई ऐसी बात हुई, या फिर उसी ने खुद जो है वो गोली चलाई है। सर्च ऑपरेशन है वो मजीद तेज कर दिया गया है और अभी तक कोई सुराग मिल पाया है? नहीं मिल पाया क्योंकि अभी सारा कुछ डिटेल सर्च जो है अभी आना बाकी है, सर्च की डिटेल्स आना बाकी है। पर इतना जरूर बताया जा रहा है कि जो दिनेश कुमार है वो काफी ज्यादा परेशान था। जो उसके अन्य साथी है, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो थोड़ा परेशान रहता था, थोड़ा सा घर घर की वजह से ही परेशान था और हीरानगर का वो रहने वाला था। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है, शायद उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी या फिर कोई और कारण हो सकता है जिसके कारण ये गोली चली है। क्योंकि सबसे बड़े सवाल यही उठ रहा था उधर भी कि गोली उसी की सर्विस राइफल से कैसे चली और वो ही क्यों घायल हुआ। अगर गोली उसकी सर्विस राइफल से चली है तो घायल कोई और सामने भी व्यक्ति हो सकता था, परंतु दिनेश कुमार ही क्यों घायल हुआ है, तो ये बड़ा जांच का विषय। तो हालांकि पुलिस अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर रही है, सिर्फ यही डिटेल जो है हमारे तक पहुंच पाई है जो अभी आपके तक चलिए, बहुत साझा बहुत की है। शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। उत्तीरण शर्मा कठुआ से तफसलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि गोली चली है, गोली के नतीजे में एक RPF एहलकार जख्मी हुआ है और उसी के राइफल से गोली चली है, जिसके हवाले से मजीद तहकीकात जो है जारी है। जिस तरह से उत्तीरण बता रहे थे कि
उसकी हालत भी ठीक नहीं थी, तो हो सकता है उसने खुद गोली चलाई हो, लेकिन अभी इस पर कुछ बात करना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि तहकीकात जारी है और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन भी बड़े पैमाने पर जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और बात सोशल मीडिया एक्स के हवाले से करते हैं, क्योंकि एक बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला लिया गया है। एलन मस्क की एक्स का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। गैर कानूनी मवाद फौरी तौर पर हटाया जाएगा जो भी सोशल मीडिया पर है, और खिलाफ वर्जी पर अकाउंट्स मुस्तकिल तौर पर बंद भी हो सकते हैं। खासकर फहश और गैर कानूनी मवाद बनाने वालों पर पाबंदी आयद की जाएगी, उनके अकाउंट्स अब बंद किए जाएंगे। और आपको बता दें कि एलन मस्क की मिल्कियत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने गैर कानूनी मवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। प्लेटफॉर्म के मुताबिक गैर कानूनी मवाद अपलोड करने वाले सार्फिन के अकाउंट्स मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल किए जाएंगे और ऐसे मवाद को फौरी तौर पर हटाया जाएगा। एक्स के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स अकाउंट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अगर कोई सारिफ एक्स के AI सर्विस ग्रुप का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी मवाद तैयार करता है तो इसके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जाएगी जो बराह रास्त गैर कानूनी मवाद अपलोड करने वालों के खिलाफ की जाती है। एलन मस्क ने एक पोस्ट के जवाब में वाज़ह किया कि ग्रुप के जरिए गैर कानूनी या नामुनासिब तस्वीर बनाने वालों को किसी भी सूरत में रियायत नहीं दी जाएगी। एक्स के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ और मटेरियल समेत तमाम गैर कानूनी मवाद के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जिसमें मवाद को हटाना, अकाउंट्स मुअत्तल करना और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद कार्रवाई की जा सकती है। मकामी हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन शामिल है। इधर भारतीय हुकूमत ने भी एक्स पर मौजूद फहश, गैर महज़िब और गैर कानूनी मवाद पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 2 जनवरी को एक्स को हिदायत दी थी कि ग्रुप AI के जरिए तैयार किए गए फहश और गैर कानूनी मवाद को फौरी तौर पर हटाया जाए, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मीटी ने एक्स को 72 घंटों के अंदर एक्शन टेकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी है। वजारत का कहना है कि पार्लिमानी अराकीन और अवामी नुमाइंदों की जानिब से 12 शिकायत मौसूल हुई है कि एक्स पर मौजूद कुछ मवाद मुल्क की कवानीन के मुताबिक नहीं है। और आपको याद होगा कि इससे कबल राज्यसभा के रुकन प्रियंका चतुर्वेदी ने मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव को खत लिखकर ग्रुप AI के जरिए खवातीन की जाली और फाहिश तस्वीर बनाने के बढ़ते वाक़ात पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया था। हुकूमती हुक्मनामे में कहा गया कि अगर ग्रुप AI सर्विस का गलत इस्तेमाल करते हुए खवातीन की तौहीन आमेज़ और गैर महज़ब तस्वीर और वीडियोज़ बनाई जा रही है जो कानून जुर्म है। बता दें कि 29 दिसंबर को भी मीटी ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को हिदायत दी थी कि वो फहश, गैर कानूनी और नामुनासिब मवाद के खिलाफ अपनी पॉलिसियों पर सख्ती से अमल करे, वरना उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और अब इस हवाले से बड़ा फैसला लिया गया है, खासकर एक्स की जानिब से, एलन मस्क की जानिब से, और अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और गैर कानूनी मवाद का इस्तेमाल करते हैं, या वो तैयार करते हैं या फाहिश मवाद तैयार करते हैं। अब उनके अकाउंट ना सिर्फ मुस्तकिल तौर पर बंद किए जाएंगे बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पूंछ की जानिब से नए लेबर कोड्स और समाजी तहफ़्फ़ुज़ स्कीमों से मुतल्लिक एक पूंछ में एक जामिया आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पूंछ मोहम्मद आरिफ ने की, जबकि प्रोग्राम की निगरानी लेबर इंस्पेक्टर रविंदर सिंह ने अंजाम दी। कैंप का बुनियादी मकसद मुलाजमीन, बिजनेसमैनों, कारोबारी तबके से जुड़े लोगों या दुकानदारों को नए लेबर कवानीन और मुलाजमीन के हुकूक की जिम्मेदारियों से उन्हें आगाह करना था। और आपको बता दें कि इस मौका पर समाजी तहफ़्फ़ुज़ स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी गई। तमाम मुतल्लिका तबके इन स्कीमों से अमली तौर पर फ़ायदा उठा सकेंगे। इस मौका पर शुरका को मुलाजमीन की समाजी सलामती, इंश्योरेंस, पेंशन, महफूज रोज़गार, उजरतों के ज़ाब्तों और दीगर अहम कानूनी नुकात पर आगाह किया गया। प्रोग्राम की कामयाब इनेकाद में केयर टेकर असरार अहमद, मुज़ाहिर हुसैन और दीपक शर्मा
ड्यू ने मिसाली इंतजाम किए। आगाही कैंप में बिजनेसमैनों, शॉपकीपर्स और बापर मंडल सदर पूंछ समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और हुकूमत के इस इकदाम को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए इसे नहायत मुफीद और मालूमाती करार दिया। सर, आज ये पुंछ बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल्स में ये लेबर ऑफिस से लेबर इंस्पेक्टर साहब ने यहाँ पे एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में ये हमें बताया गया कि हमारा जो बिजनेस के रिलेटेड हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज वगैरह, उसमें उसका जो पीएफ, उसका जो एचआरए है, उसके बारे में बताया कि जो बिजनेसमैन लोग हैं उनको भी बताया कि क्या क्या स्कीम्स हैं। बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। जो पहले रूल्स थे वो रूल्स खत्म हो गए हैं। अब जो नए रूल्स आए हैं उन रूल्स के बारे में इन्होंने बताया है और बहुत ही अच्छा इन्होंने हमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया इन्होंने। बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ में एक अवेयरनेस कैंप रखा है जिसमें हमने तमाम पुंछ के जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज़ हैं उनको कवर करने की कोशिश की है और व्यापार मंडल को भी इंक्लूड करने की कोशिश की है कि जो हमारे न्यू लेबर कोड्स आए हैं, 4 लेबर कोड्स, जो 29 लेबर कोड्स हैं उनको मर्ज करके हमने 4 लेबर कोड्स में उनको किए। अब जो 4 लेबर कोड्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे, तो उनके बारे में हमने कंप्लाइंस कैसे करना है उसको, कि बाद में ऐसा ना हो कि कोई हमारी अवेयरनेस ना होने की वजह से वायलेशन हो जाए। कंप्लाइंस कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं, कैसे जो न्यू रेजीम में कैसे करेंगे हम इसको, मतलब चेंज कैसे करेंगे, कैसे रजिस्टर मेंटेन करने हैं, ये सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए अवेयरनेस कैंप लगाया था। सर, क्या ये अवेयरनेस कैंप सिर्फ लेबर जो है मतलब ऑर्गेनाइज वर्कर और अनऑर्गेनाइज वर्कर दोनों के लिए है, तो ये सबको हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है इसमें, कि मोस्टली जो है अब यहाँ देखिए हमें कि पुंछ में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, तो इसलिए हम इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह को तो इंक्लूड नहीं कर सकते इसमें। तो मेजर जो रोल है एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयर का, वो यहाँ पे शॉपकीपर्स के थ्रू ही है, कि शॉपकीपर्स जो हैं वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है, कि हर एक शॉपकीपर अगर 2-3 एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है वो। तो सिर्फ हमने सिर्फ शॉपकीपर को नहीं रखा है मद्देनजर, सबको रखा है। क्या लगता है कि इससे कितना बेनिफिट तो है, क्योंकि जो पहले थे वो काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे, काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस लेने पड़ते थे। अभी जो न्यू रेजिम्स में आपको वो जो वर्कलोड है जो आपका वो काफ़ी कम हो गया है। तो दूसरी बात ये है कि जो रिटर्न है वो ऑनलाइन करने का प्रोविज़न भी है इसमें, कि आपको जैसे आप आईटीआर भरते हैं, जैसे आप जीएसटी रिटर्न भरते हैं, वैसे आपको वैसा ही आप लेबर का कुछ रिटर्न होगा। जो अभी की रूल्स नहीं आए हैं तो हम ज़्यादा नहीं बता सकते, मतलब ज़्यादा हमें भी पता नहीं है उसके बारे में। खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत आवाज़ बुलंद करते हुए मकामी माहगीरों, सिविल सोसाइटी के अरकान और माहौलियाती कारकुनों ने कुलगाम के पहलू इलाके में नाला वैशू के किनारे एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने नाला वैशू को मज़ीद तबाही से बचाने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। शिव नाला वैशू के बैनर तले एहतजाज करने वाले मुजाहरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और नारेबाजी करते हुए नाले में बेतहाशा कचरा फेंके जाने और गैर कानूनी माइनिंग पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मुजाहरीन का कहना था कि मुसलसल आलूदगी ने नाला वैशू के माहौलियाती निज़ाम को बुरी तरह मुतासर किया है, जिससे आबी हयात को ख़तरा लाहक हो चुका है। एहतजाज में शामिल माहिगीरों ने कहा कि नाले की आलूदगी उनके रोज़गार पर भी बराह रास्त असर डाल रही है, क्योंकि सैकड़ों खानदान नाला वैशू पर अपनी गुजर बसर के लिए इन्हिसार करते हैं। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि बारहा शिकायत के बावजूद मुतल्लिका हुक्काम गैरकानूनी माइनिंग रोकने और नाले में ठोस कचरा डालने के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। उनका कहना था कि कभी साफ शफाफ रहने वाला नाला वैशो अब आहिस्ता आहिस्ता कचरा घर में तब्दील हो रहा है, जिसके माहौल और अवामी सेहत पर संगीन और तवील मुद्दती असरात मरतब हो सकते हैं। मुजाहरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि
नाले वैशों को बचाने के लिए फौरी और ठोस इकदाम किए जाए ताकि इस अहम आबी ज़ख़ीरे और इससे वाबस्ता लोगों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। जनाब मे गई शोर 7 वरी यथ कर माहिगिरी अस लकड़ लकड़ बच्चे मैं पढ़ना हो तिम गुजार तूत कह ये लगाए मायने ये लगाए बिल्डोजर जनाब रात दोह कर एडमिनिस्ट्रेशन आम वोत क्या पे डेमो सब रोपी पपी खेमान बिचोर आया अक तम कर बंद मन गई 5 दह तुल सन पे ये गई खोर जबरदस्त मकल गाड़ तो नबर तोल जनाब माइनिंग से इनको काफी सारा नुकसान हुआ है। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ एक और माहिर जुड़ा है, तो जानते हैं इनका क्या मुतालबा है। तो क्या मुतालबा? जनाब मेरा नाम गुल मोहम्मद ऋषि चोर कोड़ नचे 10 बाज पकान ये पकान ये गाड़न पे पकान जनाब बदकिस्मती जन यह आब वनकन दान आब ये आब गो जमीनस तल। पहलू का रहने वाला हूँ, ये माहिगीर लोग भी हमारे साथ है, उनका ही मुतालबा है आज जो आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरियाई यशो जो खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में अव्वल से ही मशहूर है और इनकी शोहरत बहुत है। जो पानी साफ पानी आता है, मगर कुछ साल इसको हो गए जो रात दिन इसमें बिल्डोजर लगे हैं, जेसीपी लगे हैं, ट्रैक्टर लगे हैं काम करने रात और दिन, उस पर कोई रोक नहीं लगाता। कि हम आज मुतालबा करता है सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए, खासकर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसका माइनिंग डिपार्टमेंट उसका इसके अंडर है आता है, उससे भी हम गुजारिश करते हैं। और दूसरी बात जो हमारी कंसर्न मिनिस्टर साहिबा MLA साहिबा भी है। शुमाली कश्मीर के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट मरकज़ हंदवाड़ा के मरकजी बस अड्डे में बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी बदस्तूर बरकरार है, जिसके बायस रोज़ाना हज़ारों मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बस अड्डे में मुनासिब नक्कासी आब का निज़ाम मौजूद नहीं, जिसकी वजह से मामूली बारिश के बाद भी पानी जमा हो जाता है और पूरा इलाका गहर सेहत बख्श सूरत का शिकार हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स या तो ख़राब है या मुकम्मल तौर पर नस्ब नहीं की जा चुकी है, जिससे शाम और रात के अवकात में मुसाफिरों की सलामती को शदीद खतरात लाहक है। मुसाफिरों के लिए मुनासिब शेड्स के अदम मौजूदगी के बायस लोग बारिश, सर्दी और शदीद गर्मी में खुले आसमान तले इंतज़ार करने पर मजबूर है। वाशरूम की सहूलियात या तो मौजूद ही नहीं या इंतहाई खस्ता हालत में हैं, जिससे बिलखुसूस खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों को शदीद दुश्वारी पेश आती है। बस अड्डे का तकरीबन निसफ हिस्सा अब तक मैग्नामाइज नहीं किया गया, जिसकी वजह से गर्द गुबार और कीचड़ आम है। अवाम का मुतालबा है कि मुसाफिरों की सलामती, सफाई और विकार को यकीनी बनाने के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए ताकि मुसाफिरों की मुश्किलात दूर हो सके। ये रोडन हज या अमिक या लाइटन हज या वाशरूम या बाकी चीज फैसिलिटीज तम कह तुम कोर वारिया फिर आला हुकामस तान वातनो तुम अक्सर वातनो आला हुकामस तान पन मसाइल या मुश्किलात तुम वातनो अक्सर आला हुकामस तान। तो मे स्पॉट्स आए चूज कर स्पॉटन पे वो तम ब्लैक लाइट या वो तम अत बोड़ बार मसल ड्रेनेज ड्रेनेज कि अक्सर अगर रूद पे या शीन पे अक्सर तथ खसान पे बनान सह डल यु रूद पे बनान सह डल शेप। आपने बार बार हंदवाड़ा बस स्टैंड की बात उठाई है, क्योंकि ये नॉर्थ कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। इसमें कुछ चीज़ों का फुकदान है, जैसे कि हमें यहाँ शेल्टर नहीं है। अगर चलिए अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोला भी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।